अगर उनको बाबा साहब अम्बेडकर जी से इतनी समस्या है तो क्यों उस पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं? मुल्क के कितने ऐसे पिछड़े दलित लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहीं ना कहीं अपना भगवान ही मानते हैं। कि बीजेपी वालों तो कुछ भी कहेंगे, उनके पास काम की राजनीति, मुद्दों की बात करना, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की, या कोई भी लोगों के काम की बात करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं हो। चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का बिल हो, इसमें लोगों का क्या फायदा है? तो मेरा ख्याल से भाजपाइयों का ये शौक है, ये तरीका है कि गुंडागर्दी से या मारपीट से, तोड़फोड़ से अपने काम निकाल। नेहरू के साथ जो रोमांस है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इतना रोमांटिसाइज वो कर चुके हैं कि मेरा ख्याल से कांग्रेस वाले खुद इतना नेहरू जी को याद नहीं करते होंगे जितना मोदी जी और अमित शाह जी करते हैं। और जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक ये संविधान रहेगा जो बाबा साहब का देन है हिंदुस्तान को, उसका अपमान आप इतने आराम से, इतनी एक लूज लैंग्वेज में आप कर सकते हो। बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये गलत नहीं है कि अंबेडकर जी को वो कह रहे हैं इस तरीके से, एक बड़े ही गलत अंदाज से कि अगर आप अंबेडकर जितना आप नाम ले रहे उतना नाम आप भगवान का अगर लिया होता आपने तो स्वर्ग मिल जाता। मतलब उनके इस बयान के मतलब क्या है? फैशन बना के रख दिया है, सुबह उठे तो अम्बेडकर जी का नाम, खाना खाए तो रात में सोने जाए तो वो क्या चाहते हैं? हम भाजपाइयों की तरह क्या मोदी 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 नाम जपते रहे? वो चाहते क्या है? अगर उनको बाबा साहब अम्बेडकर जी से इतनी समस्या है तो क्यों उस पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं? जो पार्लियामेंट जिसकी नीतियां, चाहे वो अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जिसकी तमाम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो बात करता है, वो तमाम चीजें हमें कौन देता है? संविधान देता है। हम पार्लियामेंट किससे लेते हैं? संविधान से लेते हैं। उस पार्लियामेंट के जो बनाने वाले हैं, जिन पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हैं, अगर उस पार्लियामेंट के बनाने वाले से आपको इतनी आपत्ति है तो मत बैठिए आप पार्लियामेंट में, मत जाइए आप पार्लियामेंट। कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को सम्मान ही नहीं दिया, अपमान तो इन लोगों ने किया। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर जी का अगर सम्मान नहीं करते होते तो उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट करने के लिए बनाई गई थी उसका उनको एक लौता मतलब करता धरता नहीं बनाते। बाबा साहब अम्बेडकर की देख रेख में कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कॉन्स्टिट्यूट करने वाले जो लोग थे वो अंडर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। अगर उनको सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर जी से कोई आपत्ति होती तो आज से इतने सालों पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जब हिंदुस्तान का संविधान बनाया जा रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। और हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा पीछे जाके पढ़ ले तो हम ये भी देखते हैं कि कई सारे पॉइंट्स ऐसे थे संविधान में जिसमें कई दफा इत्तेफाक नहीं होता था नेहरू जी और अंबेडकर जी का। इनफैक्ट कई दफा ऐसा भी हुआ है कि कुछ महात्मा गांधी जी जो चाहते थे और अंबेडकर जी कुछ नीतियों में उन लोगों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म कई दफा नहीं बन पाता था। लेकिन उस वक्त का ये दौर नहीं होता था कि आप एक दूसरे की बेइज्जती करें या एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करें। बाकायदा से कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स होती थी, बाकायदा से डिस्कशंस होते थे, और हर पार्लियामेंट में होने वाला डिस्कशन में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, इसके जो आर्टिकल्स हैं उसमें कौन सा आर्टिकल रखा जाए, कौन सा आर्टिकल को किस तरह से उसका क्या प्रोविजन रखा जाए। शादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं ये बता दिया, भाई मैं ना इस्तीफा दूंगा ना माफी मांगूंगा। ऑब्वियसली उनको तो इस बात की शर्म है ही नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का आप अपमान करके, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक चौड़ में आके ये बोल रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हमने कोई गलती नहीं करी है। अरे उनको चाहिए था कि अपनी गलती मानते, जनता से, हिंदुस्तान की जनता से जो बाबा साहब अम्बेडकर को एक बहुत ऊंचे दर्जे पे रखती है, उनसे माफी मांगते, और अगर इस्तीफा नहीं दे रहे तो कम से कम स्वीकार करते कि उनके इस बहुत ही अफसोसनाक बयान से कितने हिंदुस्तानियों का दिल दुखा है। सही तो कहा, भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग तो प्राप्त होगा ना, अम्बेडकर जी का नाम लेंगे। इस मुल्क के कितने ऐसे पिछड़े दलित लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहीं ना कहीं अपना भगवान ही मानते हैं। मैं उन सारे लोगों की ही अगर मैं बात करूं तो उनका दिल आप सोचिए कितना जला होगा, कितना दुखा होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ही हैं जिन्होंने उन पिछड़े दलित लोगों को आज वोट करने का अधिकार दिया। आप और हम अगर जाके वोट कर पाते हैं उसका अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला है। कह रहे हैं कि हम तो जब उठते तब भी संविधान की, मोदी जी हमेशा संविधान को चूमते हैं। आपने कई फोटो देखे होंगे, वीडियो भी देखे होंगे। मेरा ख्याल से इस मुल्क में जो संविधान का डिबेट है वो बहुत अच्छा है, आज के टाइम पे हो रहा है। कम से कम
भाजपाइयों को, कम से कम ये आरएसएस मेंटालिटी के जितने जो हार्डकोर ऐसे हिंदुत्व लोग हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपना ही एक संविधान बनाना चाहते हैं, अपना ही एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है हिंदुस्तान के संविधान से, उनका कोई लेना देना नहीं है लोगों की नीतियों से, उनका कोई लेना देना नहीं है लोगों की भलाई करने से। तो अगर आप सोचिए, अगर सालों पहले जब हिंदुस्तान को अपनी आजादी मिली थी, अगर उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होता, क्या वो आरएसएस मेंटालिटी के लोग जिन्होंने इतने सालों तक अपने कार्यालय में हिंदुस्तान का झंडा तक नहीं लहराया था, क्या अगर भाजपा उस वक्त पावर में होती और कांग्रेस नहीं होती, या जो उस वक्त के लोग हैं वो नहीं होते, आप सोचिए क्या उस वक्त संविधान में इस तरह की जो हम सबको हमारा वोट एक ही दिन ऐसा होता है, वोटिंग के दिन जिस दिन हमारा वोट और मोदी जी का वोट एक वैल्यू का होता है, क्या इतने सारे पिछड़े दलित लोगों को वोट करने का अधिकार मिलता? क्या जो माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन है जो संविधान में लिखी हुई है क्या उनको मिलती?